कल 1 अप्रैल 2026 को काला दिवस मनाया गया है। 4 श्रम संहिताओं को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ी जा रही है। जो श्रमिक हैं, जो संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लगातार लड़ते हुए चले आ रहे हैं। आपको बता दें कि संगठन की तरफ से 1 अप्रैल को काला दिवस मनाया गया है। कर्मचारियों के बीच में बेहद ही नाराजगी देखने को मिल रही है और जो कानून लाए गए हैं उसको लेकर देखने को मिल रहा है कि ये कर्मचारी साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार इन कानूनों को वापस ले और इन कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनको पूरा करे। फिलहाल कल का काला दिवस किस प्रकार का रहा है, कर्मचारियों ने किन किन मांगों को लेकर ये दिन मनाया है और इनकी क्या क्या मुख्य मांगे और सरकार से क्या अपील है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। विजय विद्रोही जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी आभार आपका। विजय विद्रोही जी, जैसा कि देखने को मिला है कि कल 1 अप्रैल को आप लोगों की तरफ से काला दिवस मनाया गया है। जो आप लोगों को लिए जो ये कानून लाए गए थे श्रम संहिताओं को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली थी, तो ये कार्यक्रम कैसा रहा है, किन किन मांगों को लेकर आप लोग धरातल पर उतरे? यही कि पूरे ये जो श्रम कानूनों का जो खात्मा और इन 4 श्रम संहिताओं को लागू करने की जो दिल्ली की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने जो कार्रवाई की है जी, वो कल से वो कानून प्रभावी हो गए हैं जी। उसी के विरुद्ध पूरे देश में 10 राष्ट्रीय महासंघों ने काला दिवस मनाने का आह्वान किया था जी। तो उत्तर प्रदेश में भी ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन एक्टू, उसके तमाम जन संगठनों ने और अन्य जो राष्ट्रीय महासंघ और उनसे जुड़े हुए संगठन जी कल पूरी ताकत के साथ प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में इस काला दिवस में शामिल रहे और एक ही सूत्री मांग थी कि ये जो गुलामी की 4 श्रम संहिताएं पूंजीपतियों की मदद के लिए, कारपोरेट की मदद के लिए, श्रमिकों के श्रम और उनके पारिश्रमिक की लूट का रास्ता अबाध रूप से प्रशस्त करने के लिए केंद्र की सरकार ने बनाया है। इन्हें वापस लेते हुए हमारे हक और अधिकारों की हिफाजत करने वाले जो श्रम कानून खत्म किए गए हैं उन्हें फिर से बहाल किया जाए। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी हिस्से का होगा तो वो नौजवान जो नौकरी में आने की ताक में बैठे हुए हैं, अभी शिक्षालयों में है, विश्वविद्यालयों में है, विभिन्न तकनीकी संस्थानों में है, उनके लिए बहुत संकटपूर्ण है और खास तौर से पूरे देश के अंदर जो करोड़ों की तादाद में जो स्कीम वर्कर्स हैं और खास तौर से उसमें भी महिला कामगार जो है उनके लिए ये कानून बहुत भयावह है। जी, एक तो अगर ये कहें कि कल से भारत एक ऐसा देश बन गया है जिसमें मजदूरों के लिए कोई कानून शेष नहीं बचा है। अब जो भी कानून बचे हैं वो कानून पूंजीपतियों के लिए है। जी, आप के लिए उन्होंने न्यायालय के रास्ते बंद कर दिए, उन्होंने आपके आंदोलन के तमाम रास्ते बंद कर दिए, उन्होंने यूनियन बनाना मुश्किल कर दिया, उन्होंने आंदोलन हड़ताल करना मुश्किल कर दिया। जी, अस्थायीकरण सपना हो गया, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, मेडिकल, ईएल, सीएल सहित सामाजिक सुरक्षा की जितनी गारंटियां थी वो सब सपना हो गई। तो एक तरह से कानून विहीन एक राज्य का निर्माण करने में एक तरह से मोदी सरकार कल से कामयाब हो गई है। अब देखना ये है कि मजदूर आंदोलन किस तरह से इनको पीछे धकेल करके अपनी पुरानी स्थिति को बहाल करता है। जी, तो विजय जी क्या समझ लीजिए कि सैकड़ों वर्ष के संघर्ष के बाद 8 घंटे के काम का जो अधिकार हमने हासिल किया था उसको एक झटके में इस सरकार ने 12 घंटे के काम में बदल दिया। इसी तरह और भी जितने कानून थे, महिला कामगारों को मातृत्व अवकाश का जो मसला था उनके लिए और दूसरी तरह की तमाम सुविधाएं थी, रात्रिपाली में काम न करने का जो उनको कानून बना हुआ था वो सब धराशायी कर दिया उन्होंने। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक महिला कामगार अगर 12 घंटे ड्यूटी करेगी, 2 घंटे आने जाने की तैयारी में लगाएगी, 14 घंटे हो गए, 2 घंटे वो खाना पीना, 16 घंटे उसका काम हो गया, वो कब आराम करेगी, कैसे जिएगी, कैसे मरेगी, कोई ख्याल नहीं रखा गया है। इसी तरह मजदूरों के सवाल पर भी बहुत अनसाइंटिफिकली,
12 घंटे के काम का कानून उन्होंने बना दिया है और सामाजिक सुरक्षा की समस्त गारंटियों से अपने आप को अलग करते हुए मोदी सरकार ने एक तरह से मजदूरों को उनके हाथ पैर बांध करके जैसे किसी बाघ के सामने फेंक दिया जाए, उसी तरह पूंजीपतियों के सामने फेंक दिया है। जी, तो विजय जी क्या रणनीति होगी? जैसा कि अभी आपने कहा, अब देखना ये होगा कि कैसे यूनियन जो है वो इन सारी चीज़ों को पीछे धकेलते हैं, तो आप लोगों को क्या तैयारी होगी? तैयारी तो दरअसल में ये आंदोलन सतत रूप से जारी है। आपको जानकारी है कि पिछले साल 9 जुलाई में भी एक राष्ट्रीय हड़ताल हुई थी, अभी 12 फरवरी को एक राष्ट्रीय हड़ताल हुई। उसी क्रम में ये कल का जो है काला दिवस बनाया गया। आने वाले दिनों में हम लोग और तीखे आंदोलनों की तरफ जाएंगे और इसको आप ये समझ लीजिए कि लड़ाई के जरिए ही कुछ हासिल किया जा सकता है। अभी पिछले दिनों अगर आपने देखा होगा तो कई रिफाइनरीज के अंदर हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, उधर गुजरात के अंदर कई जगहों पर पोर्ट के मजदूरों ने इसी कानून के खिलाफ 12 घंटे का कानून जैसे ही लागू किया उन्होंने, मजदूरों ने एक बड़ी हड़ताल की और उस हड़ताल में 30-30, 40-40 हजार लोगों ने हिस्सा लिया। अंत में वहां के जो जिन संस्थानों में हड़तालें हो रही थी उनके सेवाएं उसको ने अलग से समझौता किया कि दिल्ली कोई कानून बनाए आपके साथ पुराना कानून लागू रहेगा। तो ये स्थिति बनेगी इस देश के अंदर। ये बुरा दिन अगर आया है, मजदूर अगर सैकड़ों साल की अपनी तपस्या के बाद हमारे पुरखों ने जो लड़के जान दे के कुर्बानी दे के जो हमें दिया था वो कल से छिन गया। ये भाजपा की सरकार ने आपदा में अवसर कोविड के दौर से शुरू किया और पूरे खेल को करते हुए बहुत लोकप्रिय चेहरा लगा करके उन्होंने मजदूरों के छाती पर रोलर चढ़ा दिया और पूंजीपतियों को इनके श्रम की आवाज लूट कर रास्ता साफ कर दिया। तो इसको भी मजदूर बहुत बर्दाश्त नहीं करेगा और वो लड़ेगा और अपने और बेहतर कानून हासिल करने की तरफ बढ़ेगा। पुराने कानूनों से भी अच्छे कानून बनाने के संघर्ष की तरफ जाएगा और बड़ी बड़ी सरकारें पराजित हुई है और ये भाजपा की सरकार तो बहुत कमजोर सरकार है और जगह जगह इसके खिलाफ प्रतिवाद हो रहे हैं और उन प्रतिवाद का मुकाबला प्रतिवादों के जरिए सरकार के दमनकारी रास्ते का मुकाबला लोग करेंगे। जी, विजय जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आभार आपका।